Hello students, today we will start class 11th biology chapter 8 cell the unit of life. So students last वीडियो तक अपन ने पार्ट तक अपन ने 7 चैप्टर्स तक कंप्लीट कर लिया था। 7 चैप्टर के जो पार्ट लेफ्ट मैंने छोड़ दिए हैं उनमें से जो फ्रॉग वगैरह है वो इन दिस ईयर के लिए करंट ईयर के लिए वो डिलीटेड पार्ट है, इसीलिए मैंने उनको अपलोड नहीं किया है। अभी बाद में कभी मैं उसको अपलोड कर दूंगी। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट सेल। तो सबसे पहले अपन जब सेल को स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट जो अपना टॉपिक है इसमें, तो अपन थोड़ा सा इसका हिस्ट्री पार्ट भी यहाँ पर ले लेते हैं कि जो सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की थी और किस बेस पर उसकी पूरी स्टडी आज तक कंप्लीट हुई है। तो सबसे पहले यदि सेल का नाम आता है तो उनमें सबसे फर्स्ट नेम आता है रॉबर्ट हुक का, जिनने प्लांट सेल में सबसे पहले कॉर्क में जो है सेल को डिस्कवर किया था। और जो सेल बर्ड है वो भी इन्होंने ही दिया था, मतलब सेल बर्ड गिवन बाय रॉबर्ट हुक। ओके, नेक्स्ट अपना नाम आता है एंटोन बॉन। तो जो एंटोन बॉन जो लिवॉन हुक थे, इन्होंने सबसे पहले इनको जो ह्यूमन सेल में एंड कहना चाहिए अपने को बैक्टीरियल सेल्स में इनको आइडेंटिफाई किया था, मतलब बैक्टीरिया में और ह्यूमंस में इनको डिस्कवर किया था। और जब एक और इसके साथ अपन देखें इसी से सीरीज़ में तो रॉबर्ट ब्राउन का नेम आता है। और रॉबर्ट ब्राउन ने जो सेल में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में अपने को बताया था। एक और साइंटिस्ट का नेम आता है जो जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मीन्स जिनने प्लांट सेल को डिस्कवर किया था, मैनथिस सेल्डॉन ने। तो ये जो 1938 में इन्होंने प्लांट सेल में इसकी स्टडी की थी। इसके बाद एक और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट का नेम आता है अपने पास, जिन्होंने नेम है उनका क्या, थियोडोर श्वान। इन्होंने एनिमल सेल को डिस्कवर किया था और उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव अपने को बताया था। अब जो रुडोल्फ एक और साइंटिस्ट हैं, रुडोल्फ विर्च्यू है, इनका ईयर था 1855 समथिंग, जिन्होंने एक सेंटेंस दिया था या कहना चाहिए अपने को कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये टर्म अपन अभी इसको समझेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले अपन देखें कि इतने साइंटिस्ट ने सेल पर अपनी अपनी स्टडी की और अपनी अपनी डिस्कवरीज को अपने सामने रखा। तो उनमें से सबसे पहले अपने को क्या देखना है, व्हाट इज सेल्स, मतलब व्हाट इज सेल, सेल क्या है। सो नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट ऑलरेडी आवर बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की लॉट ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये ऑल सेल्स मिलकर फंक्शन परफॉर्म करती हैं कहाँ, आवर बॉडी में। इफ़ जो लूजली पैक्ड होती हैं सो वी कैन से मल्टी सेलुलर, बट यही सेल जब टाइटली पैक्ड होती हैं तो अपन उनको कह देते हैं और एक साथ मिलकर फंक्शन भी सेम परफॉर्म करती हैं तो वी कैन से हियर टिश्यू की फॉर्मेशन हो गई है। जैसे अपन ने लूजली पैक्ड का मैंने नेम लिया ना, तो अपन स्पॉन्ज सेल में पढ़ते हैं ना, पोरिफेरा में, इसीलिए वहाँ पर टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं होती। जहाँ टाइटली पैक्ड होती हैं सेल्स वहीं पर टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाई इज सेल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैंने ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि अपना एनसीईआरटी में दे रखा है बहुत ज़्यादा अच्छे से, अपन उसको रिमेंबर कर सकते हैं उन चीज़ों को। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाई इज सेल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहते हैं अपन इसको सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ऐसा क्यों कहा जाता है। सो बी रिमेंबर दैट फर्स्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ओके, मीन्स जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा को ले सकते हैं अपन, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस कर रहा है ना। अपने सराउंडिंग में अपन हियर यूकैरियोटिक की भी बात नहीं कर रहे हैं और ना प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, अपन तो कॉमन सेल की बात कर रहे हैं इनमें, है ना। इनमें एबिलिटी है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट होने की, परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शनल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, मीन्स लाइफ में सर्वाइव करने के लिए जिन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की नीड होती है वो एक्टिविटी सिंगल सेल परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए एक सेंटेंस अपन बोलते हैं ना कि द यूनिट ऑफ लाइफ या
ऐसा भी कह सकते हैं कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। किसको कहते हैं अपन? सेल को कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिंगल सेल, जैसे अमीबा सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है, ये ऑल एक्टिविटी को ही अपने अंदर परफॉर्म कर रहा है ना, और सरवाइव भी कर रहा है। ओके, एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दिए। सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब अपन ने एक, मैंने आपको अभी नाम लिया था 1838 में, जर्मन बॉटनिस्ट जो सेल्डन थे, उन्होंने क्या किया था? प्लांट सेल को स्टडी किया था, है ना। अब इन्होंने जब प्लांट सेल को स्टडी किया था तो जितने भी प्लांट हैं वो सम सेल से मिलकर बने होते हैं, ये इन्होंने अपने को बताया था उस टाइम पर। दैट सेल ही आगे चलकर टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। बट 1839 में एक जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ये कहना चाहिए अपने को, ये एनिमल सेल को ही इन्होंने स्टडी किया था, और दैट इज़ कौन थे? ये थियोडोर स्वान, जिसका मैंने अभी आपको यहाँ पर नाम लिया था। जो थियोडोर स्वान थे, आगे चलकर स्वान ने ही बोला कि प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो इनमें ही प्रेजेंट होता है, वो क्या है? सेल वॉल। आप लोग बहुत जूनियर क्लासेस से सेल, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते आ रहे हैं, तो अपन उनमें जब डिफरेंस की बात करते हैं दोनों में, तो हमें एक ही सबसे पहले डिफरेंस आता है सेल वॉल का, कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वाइल एनिमल सेल में एक थिन आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, इट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो बोथ साइंटिस्ट ने सेल के बारे में ही बताया, है ना। एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स जो सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं, ये किसी ने नहीं बताया कि ये मतलब सेल आई कहाँ से। सेल ऑर्गेनेल्स की भी बात की अपन ने, यहाँ पर पढ़ा था ना कि जो रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, तो मतलब सेल ऑर्गेनेल्स की भी बात हो गई। बट ये किसी ने नहीं बताया कि ये सेल आखिर आई कहाँ से है। देन 1855 में एक साइंटिस्ट की एंट्री हुई, दैट इज़ कॉल्ड रुडोल्फ विर्च्यू। ये मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर रखा है, रुडोल्फ विर्च्यू, जो 1855 में इनकी जब एंट्री हुई, और इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई करके रख दिया और एक टर्म दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये मैंने यहाँ वर्ड लिख भी रखा है ना, एक टर्म जो दिया था इन्होंने। और इस टर्म का मीनिंग क्या था? इट मीन्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मीन्स दीज सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंस सेल्स, मतलब जो न्यू सेल्स बनती हैं वो पुरानी सेल्स से ही बनती हैं। जैसे अपन सेल डिवीज़न पढ़ते हैं, तो जब माइटोसिस म्यूसिस में अपन सेल डिवीज़न पढ़ते हैं, तो आपने देखा एक सेल है वो 2 सेल्स में डिवाइड होने लगती है, उसके अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड होने लगता है, उसके सेल ऑर्गेनेल्स डिवाइड होने लगते हैं, धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन भी डिवाइड होकर 2 सेल में, डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही पढ़ा है ना अपन ने, जो सेल डिवीज़न पढ़ते हैं उसमें। तो इन्होंने भी यही बताया था कि जो सेल्स हैं वो सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंस सेल्स। ये तो बात हो गई अपनी थोड़ा सा हिस्ट्री पार्ट की। नाउ आपने देखा होगा एनसीईआरटी में एक हेडिंग दी हुई है, ओवरव्यू ऑफ द सेल्स, मतलब सेल्स के अपन प्रॉपर टॉपिक पर आने से पहले थोड़ा सा उसका ओवरव्यू भी स्टडी यहाँ पर करेंगे। सो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप से स्टडी एंड ऑब्जर्व किया। अपन ने यहाँ पर देखा अभी अनियन सेल में, ह्यूमन सेल में, चिक सेल में अपन एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, चिक सेल्स का, अनियन सेल्स का भी करते हैं। सो आइडेंटिफाई हुआ दैट अनियन सेल्स क्या हैं? प्लांट सेल है, बिकॉज उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। वाइल ह्यूमन सेल में अपन ने चिक सेल से उसकी स्टडी की, विच इज एनिमल सेल, जिसमें कि क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट, सो अलोंग विद दिस ये भी कहा गया कि ऑल टाइप ऑफ सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, विच कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। हमें मालूम है ऑलरेडी कि जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के इनसाइड में प्रेजेंट होता है, और इट इज़ कॉल्ड डीएनए। बट फर्दर स्टडी करने पर और भी अपने को ये पता चला कि सम सेल्स ऐसे भी हैं दैट डू नॉट हैव द मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। ऐसी सेल्स को आगे जाकर क्या बोला गया? प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिनके पास मेम्ब्रेन है
न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड यूकेरियोटिक सेल। अपन ने कई बार पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकेरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स देखें अपन तो प्रोकैरियोटिक में क्या प्रेजेंट नहीं होता, जो न्यूक्लियस होता है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है ना, मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और यूकेरियोटिक सेल्स जो होती है, यूकेरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इट मीन्स कि जो इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड होता है। ओके, बट बोथ सेल में सेम फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, है ना। ऑलरेडी नो दिस इज मेन एरेना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, मीन्स सेलुलर एक्टिविटीज साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि सेल के जो भी ऑर्गेनेल्स हैं जितने भी, वो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। अदर देन न्यूक्लियस lot of structure है which is play important role in cells and these membrane bounded structure were called cell organelles, but ये all structure along with the nucleus were present in eukaryotic cells। अपन पहले भी 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स को, इसलिए बहुत ज़्यादा अपने को डिटेल में लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अपन अब 11th में आया है तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, अपन इसको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। मीन्स जो सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस हैं विच इज़ बाउंडेड विद मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, बट राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है या ऐसा ऑर्गेनेल है जो बोथ टाइप ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होता है, विच इज़ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल अपन अमीबा पहले भी बात कर चुके हैं एंड प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल अपन बैक्टीरिया में ले सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल इज ऑफ 2 टाइप्स, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। वी नो ऑलरेडी दैट, है ना। एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, वाइल प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ये डिवीजन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? सेंट्रियोल। ओके, सो स्टूडेंट्स ये अपन ने सेल का ओवरव्यू देख लिया यहाँ पर। नाउ डिटेल में भी अब अपन स्टडी करेंगे 1 बाय 1 वेरियस शेप्स एंड साइज एंड टाइप्स ऑफ सेल्स। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अपन देखें, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रही हूँ इस चैप्टर को, पूरा एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रही हूँ। इसमें वी विल स्टडी सम शेप्स ऑफ सेल्स। सो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में अपन देखें आरबीसी के सम शेप्स दे रखे हैं, आपने देखे होंगे, है ना। कुछ राउंड हैं, कुछ वाई कॉनकेव शेप में है, आपने देखे होंगे। इस तरह से राउंडेड है ना, इस तरह से वाई कॉनकेव भी हैं, इस तरह से, है ना। ये आरबीसी के शेप आपको उसमें दे रखे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन में वी कैन सी इनकी आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया भी था कि ह्यूमंस की जो आरबीसी होती हैं वो ई न्यूक्लिएटेड होती हैं, है ना। सेल्स होती हैं जो ई न्यूक्लिएटेड होती हैं, मीन्स इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। राउंडेड शेप में वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ फ्रॉग का एग्जांपल ले सकते हैं। राउंड शेप की जो आरबीसी होती है उनके लिए, है ना। और कह सकते हैं अपन इसको कि दे हैव न्यूक्लियस, जो फ्रॉग में राउंडेड शेप की जो आरबीसी प्रेजेंट होती हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जब ये फ्रॉग में प्रेजेंट होंगी। ओके, नाउ देन डब्ल्यूबीसी के भी सम शेप्स गिवन है अपनी एनसीईआरटी में, आपने देखे होंगे। अपन कह सकते हैं अमीबॉइड भी कहा जाता है इनको। इनके 2 टाइप्स मैंने आपको उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में बताए भी थे, ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, है ना, इनको मेंशन किया हुआ है। इनका डिटेल भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा डीपली ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू वांट सी अगेन देन चैप्टर 18 में ऑलरेडी ये मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं। इन ऑल सेल्स की जो शेप्स हैं वो वेरी कर सकती हैं। आफ्टर दैट क्यूबॉइडल भी दिया हुआ है इनका शेप देखें अपन। इन ऑल सेल्स की शेप्स को यहाँ मैंने आपको कहा कि ये वेरी कर सकती हैं, तो क्यूबॉइडल भी हो सकती हैं, यहाँ पर स्क्वेमस सेल्स भी होती हैं, फ्लैट एंड सेल्स भी होती हैं, और न्यूरॉन भी अपन इसमें ले सकते हैं। मैंने आपको न्यूरॉन का भी शेप बना के दिखाया था ना उस टाइम पर अपन ने, जब
नर्वस सिस्टम को स्टडी किया था। तो न्यूरॉन सेल्स का भी अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये इरेगुलर भी हो सकते हैं, डिस्क शेप भी हो सकते हैं, अमीबॉइड शेप भी हो सकते हैं। गार्ड सेल्स में भी आपने देखा होगा कि 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक तो डम्बल सेल्स होती हैं, एक वीन शेप्ड होते हैं। स्टोमेटा में अपन ने देखा था कि स्टोमेटा में जो सेल्स होती हैं कुछ तो बीन शेप्ड होती हैं और कुछ डम्बल शेप्ड भी होती हैं। इस तरह से अपन ने उनको स्टडी 2 शेप में किया था, स्टोमेटा की सेल्स को या गार्ड सेल्स को। ओके, नाउ जो मेसोफिल सेल्स होती हैं किस में प्रेजेंट होती हैं? लीफ में। फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में अपन ने इसको स्टडी किया था। और लीफ में जो मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं अदर देन इसके स्पॉन्ज में कॉलर सेल्स, प्लेटीहेलमिन्थेस में फ्लेम सेल्स, सिलेंट्रेटा में नेमेटोसाइट्स कहते हैं इनको अपन। ऐसे डिफरेंट टाइप की सेल्स को अपन स्टडी कर चुके हैं जब अपन ने क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था। और आप चाहें तो मेरे प्रीवियस वीडियो में इन सबको वापस से रिमाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ एक और चीज़ आती है यहाँ पर, स्मॉलेस्ट सेल्स। तो कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज क्या होता है? 1.3 म्यू, है ना। और लार्जेस्ट सेल्स की अपन यदि बात करें तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो लार्जेस्ट सेल में आता है। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लार्जेस्ट में मैंने आपको ऑस्ट्रिच का एग बोला और लॉन्गेस्ट सेल में अपन एग्जांपल ले सकते हैं नर्व सेल्स का। हाँ, अब बैक्टीरिया सेल को देखें तो ये 3 to 5 होती हैं इनकी साइज, और वाइल आरबीसी में देखें तो 7 म्यू। नाउ वी नो दैट जो वायरस होते हैं, है ना, अपन ने वायरस को स्टडी किया था, बैक्टीरिया को भी स्टडी कर चुके हैं अपन। दीज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इफ कोई वैल्यू दी क्वेश्चन में, सो दैट शुड बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ बैक्टीरिया, बिकॉज वायरस हैं जो बैक्टीरिया से स्मॉल होते हैं। मालूम है अपने को ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा अपन डीपली में क्लासिफिकेशन में स्टडी कर चुके हैं इनकी। सो स्टूडेंट्स, ये हमने साइज ऑफ सेल्स को डिस्कस किया यहाँ पर, है ना। डिफरेंट साइज को अपन ने यहाँ पर देखा। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें कि कहना चाहिए अपने को कि साइज ऑफ सेल्स को डिस्कस कर लिया है। तो सुनाओ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सेल्स। अब अपन ने 3 चीज़ें ली थी ना यहाँ पर, वेरियस शेप, साइज एंड टाइप ऑफ सेल्स। तो टाइप ऑफ सेल्स में अपन देखें 2 थिंग्स आर कंपल्सरी हियर, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। अपन ने अभी बात की थी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अकॉर्डिंग ही अपन पूरी स्टडी यहाँ पर करेंगे। अदर देन इसके इफ़ वी विल स्टडी बेसिस ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, सो वी विल से यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। मतलब अपन ने यहाँ पर 2 टाइप से सेल को डिस्कस करना है। एक तो अपन ने लिया यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के अकॉर्डिंग, दूसरा अपन ने यहाँ नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर करें तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, है ना। एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। प्रीवियस चैप्टर्स में अपन बहुत अच्छे से इनको पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर में अपन फंजाई ले सकते हैं, है ना। और यदि अपन प्रोकैरियोटिक में बात करें तो ये मोनेरा हो जाएगा, और यदि यूकैरियोटिक में बात करें तो प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लेंटी, ये सब अपन उसमें ले सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल में अपन बात करते हैं सबसे पहले इसकी जनरल, है ना। अपन की जो डीपली करेंगे वो तो अलग है कि इनके सेल ऑर्गेनेल्स को एक एक करके स्टडी करेंगे, बट सबसे पहले अपन यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में देखें 2 सेल्स दैट लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। एग्जाम्पल कहना चाहिए माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, जिसे अपन कह सकते हैं पीपीएलओ मतलब प्लूरोनिमोनिया, और ये सम एग्जाम्पल्स हैं। दीज ऑल आर किस में आते हैं? मोनेरा में आते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में अपन डिफरेंस की बात करते हैं तो मेन डिफरेंस आता है प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। अपन अभी बात की थोड़ी देर पहले ही, है ना। एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स मोर डिवाइड कर सकते हैं देन यूकैरियोटिक सेल्स,
शेप जो है शेप भी इनकी वेरी कर सकती है। स्फेरिकल शेप्स में देखें अपन तो इट इज़ कॉल्ड कोकस। इस तरह से अपन बात करें, अपन ने बैक्टीरिया में पहले भी इन सब चीज़ों को पढ़ा है। कोकस शेप हो जाता है ये, है ना, स्फेरिकल, है ना। ऐसे ही और भी देखें अपन कि रॉड शेप, सेकंड इज रॉड शेप्ड बैसिलस। तो रॉड शेप्ड बैसिलस में अपन देखें तो यहाँ पर देखेंगे रॉड शेप्ड में इस तरह से दिया होगा और ये रॉड शेप्ड बैसिलस, है ना। तो अब इसमें आता है रॉड शेप्ड बैसिलस अपन ने लिया। वन इज कह सकते हैं अपन इट हैज़ फ्लैजिला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पाइरुलम। स्पाइरुलम में अपन इस तरह से बात कर सकते हैं, है ना, ये स्पाइरुलम शेप्ड में हो जाता है। नेक्स्ट आता है अपना कहना चाहिए कि फोर्थ वन इज कोमा शेप्ड। कोमा शेप्ड विच इज कॉल्ड वाइब्रियो। तो वाइब्रियो में देखें अपन तो जैसे अपन कोमा लगाते हैं ना हिंदी में, इस तरह से कोमा शेप्ड अपन देख सकते हैं, तो इनको बोलते हैं अपन वाइब्रियो। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को अपन ने यहाँ पर स्टडी किया। सो स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ में सम स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर बट न्यूक्लियस इज डिफरेंट अलॉन्ग विद द कहना चाहिए विद दिस इट लैक मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट द राइबोसोम। मीन्स राइबोसोम को छोड़कर बाकी ऑल सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। दे हैव cell wall which is further surrounded by the cell membrane. This is a specialized membrane. It could be modified to form different structure. अपन देख सकते हैं एग्जाम्पल ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, है ना। एंड दिस मेम्ब्रेन को एक नेम दिया यहाँ पर आपने, इट इज़ कॉल्ड मीजोसोम। ओके, बिकॉज इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। किसके पास? प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास। सो द सिंगल क्रोमोसोम या पर अपन जीनोम भी कह सकते हैं इज प्रेजेंट इनटू साइटोप्लाज्म। अपन ने अभी पढ़ा ना यहाँ पर कि इनके पास जो है सेल बाउंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता मीन्स जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिंगल प्रेजेंट होते हैं और वो किस में प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इट इज़ कॉल्ड जीनोम या डीएनए या जेनेटिक मटेरियल भी अपन जिसको वी कैन से, ठीक है। अब आता है अपना यहाँ पर अपन ने बात की क्रोमोसोम और जीनोम की। एंड अलोंग विद दिस जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड क्या बोलेंगे एंड या कह सकते हैं अपन प्रोकैरियोटिक सेल ऑल्सो हैव स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इट इज़ कॉल्ड प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की आप बात अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको ये 12th में है। जैसे बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो इस तरह से सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और वो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। इट इज़ कॉल्ड प्लाज्मिड। इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है इन बैक्टीरिया के अंदर जो रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है टू एंटीबायोटिक्स। ये वैसे तो डिटेल में अपने को क्लास 12th में पढ़ना ही है, अपन स्टडी करेंगे इसकी। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अपने को टाइफाइड हो जाता है, कोई भी अपन बीमार हो गए, कोई भी वायरल वगैरह हो गया, बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई कोई भी, तो फॉर एग्जांपल टाइफाइड हो गया। और टाइफाइड किससे होता है? जो सैल्मोनेला टाइफी नाम से जो बैक्टीरिया होता है उससे अपने को उसकी वजह से हो जाता है। अपन डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन देता है डॉक्टर और बोलता है यदि ठीक नहीं हो तो आफ्टर 2 days फिर से आ जाना। तो ऐसा क्यों बोलता है डॉक्टर अपने को कि आफ्टर 2 days फिर से आना? क्यों? क्योंकि हो सकता है 2 days बाद भी अपना ये टाइफाइड ठीक नहीं हो, उसकी दी हुई मेडिसिन हमें असर नहीं करें। क्यों नहीं करेंगी ये मेडिसिन असर? क्योंकि वो मेडिसिन दी थी वो बैक्टीरिया पर असर नहीं कर रही। वाई? बिकॉज मे बी उस बैक्टीरिया पर प्लाज्मिड हो और वो प्लाज्मिड जो पहले मेडिसिन दी थी उससे रेजिस्टेंस पहुंचा रहा हो बैक्टीरिया को, इसीलिए असर नहीं करती। तो क्या करता है डॉक्टर? जब हम दोबारा जाते हैं उसके पास कि भाई ठीक नहीं हुआ हमारा तो टाइफाइड, तो फिर वो क्या करता है उसको चेंज कर देता है एंटीबायोटिक को, जिससे हम
ठीक हो जाते हैं। तो ये चीज़ तो उसी को मालूम है ना कि उसमें ये वाला कंटेंट है, इसीलिए ये ठीक नहीं हुआ है, ये इसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है ना। तो ये चीज़ें अपने को 12th में बहुत ज़्यादा डिटेल में आएंगी इस प्लाज्मिड से रिलेटेड। तो सो स्टूडेंट्स, ये अपना आज यहाँ तक कंप्लीट होता है। अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल की एक जनरल स्टडी की। अब अपन नेक्स्ट वीडियो पार्ट में इसका लेंगे, जो इसके सेल एनवेलप हैं, इट्स मॉडिफिकेशन हैं, ये सब अपन वहाँ पर बात करेंगे कि जैसे बेसिकली क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, बैक्टीरियल सेल्स के जो सेल एनवेलप प्रेजेंट होता है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है। तो उस सब का डिटेल अपन नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। थैंक यू।